नमस्कार, दिव्य हिमाचल अपनी माटी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अपनी माटी में लेकर आए हैं किसान बागवान भाइयों के लिए कुछ खास वीडियो। तो आइए नजर डालते हैं अपनी माटी पर। अपनी माटी के लाखों पाठकों का एक बार फिर स्वागत है। पिछले 21 मार्च को अपनी माटी का बुलेटिन जारी होने के 2 दिन बाद कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन हो गया था। इस कारण किसान बागवान तमाम जानकारियों से वंचित थे। खैर, अनलॉक 1 में प्रदेश का अग्रणी मीडिया हाउस दिव्य हिमाचल एक बार फिर अपनी माटी के पाठकों के बीच है। सभी पाठकों का स्वागत है। अपने बहुमूल्य सुझाव और नई जानकारियां आप अभी से हमसे शेयर कर सकते हैं। धान के किस बीज में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, एक्सपर्ट ने खोले राज। हरियाली को चट करने वाले टिड्डी दल के खिलाफ हिमाचल तैयार, 5 जिलों के लिए स्प्रे जारी। 16 करोड़ से होगी ढली सब्जी मंडी की एक्सटेंशन, 3 जिलों के हजारों किसानों का है केंद्र बिंदु। धान के सीजन में बिके 25,000 पावर टिलर, किसानों के लिए फायदे का सौदा बनी हाईटेक मशीनें। अब कृषि और बागवानी समाचार विस्तार से। हिमाचल में इन दिनों धान की पनीरी को बीजा जा रहा है। लाखों किसानों में इस बात को लेकर टेंशन रहती है कि आखिर धान का कौन सा बीज लगाया जाए, आखिर किस बीज में अच्छी प्रोडक्शन होती है। तो अपनी माटी बुलेटिन में किसानों की इस उधेड़बुन को दूर करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार सरियाल। हमारे वरिष्ठ सहयोगी जयदीप रेहान ने प्रोफेसर सरियाल से बात की। धान, गेहूं व मक्की के बाद हिमाचल प्रदेश की तीसरी महत्वपूर्ण फसल है और ये लगभग 75,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में उगाई जाती है। 65% जो क्षेत्रफल है हमारे कांगड़ा और मंडी ज़िले में इसका पड़ता है। धान की जो औसतन पैदावार है वो लगभग 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और इस हिसाब से हमारे हिमाचल प्रदेश में लगभग 1.5 लाख टन धान का उत्पादन हर वर्ष होता है। धान बिजाई के लिए जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किस्में हैं उनमें से मुख्यतः HPR 2143, HPR 1068, ये किस्में 125 से 135 दिनों में तैयार होकर पूरी पकती हैं। एक लाल धान भी हमारे हिमाचल प्रदेश में उगाया जाता है, उसकी किस्में पालम लाल धान बन। ये किस्म 35 से 42 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देती है। बासमती की एक हमारे राष्ट्रीय स्तर पर पूषा बासमती 11-21 किस्में जो 140 से 145 दिन लेकर तैयार होती है और इसकी औसतन पैदावार भी 45 क्विंटल के लगभग है। ये किस्म जो है हमारे जो पंजाब हरियाणा से लगते जो हमारे ज़िले हैं जैसे ऊना, हमारा सोलन ज़िला और सिरमौर के देवलाकुआं क्षेत्रफल, ये वहाँ पे उगाई जाती है। अब ये जो समय चल रहा है ये धान की बिजाई का है और धान की बिजाई जो है जहाँ सिंचित हमारा क्षेत्रफल है धान उस वहाँ के लिए सफल उत्पादन इसका होता है और इसके लिए हमें पनीरी तैयार करनी पड़ती है। अभी जो बिजाई का समय है पनीरी का 20 से 31 मई तक जो समय है वो बासमती किस्मों की पौध लगाने का है और जो दूसरी जो किस्में हैं उसका 20 मई से लेकर 7 जून तक है। पौध की जो पनीरी की बिजाई करते हैं वो 2 तरह से होती है। एक जो हमारी जो सीधी शुष्क विधि है और दूसरी है गीली विधि। शुष्क विधि में जो हम खेत तैयार करते हैं, खेत तैयार करने के लिए खेत को अच्छी तरह से उसमें हल चला के समतल किया जाता है और उसके बाद उसमें 8 मीटर की लंबी और 1.25 मीटर चौड़ी क्यारियाँ बनाई जाती हैं जो 10 मीटर ऊंची होती हैं। हर एक क्यारी के बीच में 1 फुट की नाली पानी के लिए छोड़ी जाती है। इस तरह से 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए लगभग 60 से 65 क्यारियाँ तैयार करें और हर क्यारी में 20 से 25 किलोग्राम सड़ी गोबर खाद उसमें मिलाएं और उसके अलावा उसमें 65 ग्राम यूरिया और 150 ग्राम सुपर फास्फेट प्रति क्यारी में ऊपर की 5 सेंटीमीटर की तह में इसको मिला दें। उसके बाद
10 मीटर की दूरी पे लाइन में आप बीज की बिजाई करें। बीज जो है वो क्यारी में लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर नीचे तक जाना चाहिए। उसके बाद उसको लाइन को आप मिट्टी से कवर कर दें। इस तरह एक क्यारी में लगभग 400 ग्राम बीज की बिजाई करें। देश भर के किसानों में खौफ का पर्याय बन चुके टिड्डी दल से निपटने के लिए हिमाचल में खास तैयारी चल रही है। कृषि विभाग ने अभी 5 जिलों के लिए ऐसा स्प्रे जारी किया है जिससे टिड्डी दल हरी फसल के पास फटक भी नहीं पाएगा। इस स्प्रे का नाम है क्लोरोपायरीफॉस। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक उत्तरी क्षेत्र डॉक्टर NK धीमान ने कहा कि ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा व मंडी के लिए टिड्डी दल को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अभी इन इलाकों के लिए 1000 लीटर स्प्रे जारी की गई है। लोग अखबारों के माध्यम से, समाचार के माध्यम से सुन रहे हैं कि अभी तो जो दिल्ली NCR और राजस्थान और कुछ जो हिस्सा हमारा हरियाणा का है उसमें जो टिड्डी दल का जो अटैक हुआ है फसलों के ऊपर वो काफ़ी नुकसान जो है वो कर रही है। ये जो टिड्डी दल है जिसे अंग्रेजी भाषा में हम लोग डेजर्ट लोकस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो टिड्डी दल है दरअसल में इसकी जो लाइफ है वो लगभग 2 महीने से लेकर 6 महीने तक, मतलब इसकी जो एग स्टेज है अंडे की स्टेज से लेकर जब तक ये फुली मैच्योर अडल्ट स्टेज में नहीं चला जाता तो इसकी जो लाइफ है ये 2 से लेकर 6 महीने तक जो है इसकी लाइफ है। और जो हमें जानकारी मिली है इसके ऊपर जो मिली है उसके हिसाब से जो है ये लगभग इसकी जो स्पीड है वो 16 से लेकर 19 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। तो लगभग दिन में जो है ये 150 किलोमीटर प्रतिदिन की इसकी जो है वो उड़ान की जो है वो सीमा है। और सबसे बड़ी इसमें कि दिन के समय में जो है ये जो है वो ट्रैवल करेगा और रात को जो है ये जहाँ उसको लगता है कि अब रात होने जा रही है तो वहाँ पे ये जो है वो इकट्ठे होकर समूह में जो है ये रुकते हैं। और जब इतनी भारी तादाद में ये रुकेंगे तो स्वाभाविक है कि जो भी उस एरिया की जो फसलें होंगी, जो पेड़ पत्तियाँ होंगी उनको जो है वो चढ़ करके तबाह कर देते हैं। जहाँ तक इसके कंट्रोल मेजर्स की बात है तो अभी मैं अगर 5 जिलों की बात करूँगा तो 5 जिले जो हमारे नॉर्थ जोन के उत्तरी क्षेत्र में आते हैं उसमें जो है वो लगभग 1000 लीटर जो उसके लिए क्लोरोपायरीफॉस दवाई जो निर्धारित की गई है। क्लोरोपायरीफॉस दवाई ही एकमात्र इसका जो है वो रोकथाम के लिए एक उपाय है। दूसरी ओर विभाग ने सोलन, सिरमौर के कई इलाकों में भी टिड्डी दल को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में नालागढ़ को संवेदनशील बताया जा रहा था, लेकिन अभी गेहूं की फसल कटी होने के कारण खेत साफ हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि टिड्डी दल अन्य हरे भरे इलाकों को निशाना बना सकता है। बहरहाल हिमाचल में ऐसे प्रकोप के लिए महकमे ने तैयारी पूरी कर ली है। शिमला की ढली सब्जी मंडी प्रदेश के 3 जिलों के हजारों किसानों का सहारा है। इससे कई परिवारों की आर्थिकी चलती है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने अब इस मंडी के विस्तार की योजना बनाई है। इसके लिए APMC ने 16 करोड़ रुपए की परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। इससे ढली सब्जी मंडी के वर्तमान परिसर को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा पार्किंग व नए मार्केट यार्ड को विकसित किया जाएगा, जिसमें कई दुकानें होंगी। वहीं लोडिंग अनलोडिंग के लिए नए पॉइंट्स बनाए जाएंगे। ढली मंडी में जो भी खाली स्पेस बचा है उसका पूरा इस्तेमाल करने की सोची गई है। अपनी माटी के लिए शिमला से हमारे विशेष संवाददाता शकील कुरैशी ने स्पेशल रिपोर्ट बनाई है। दिव्य हिमाचल लाइव टीवी में आपका स्वागत है। अपने सहयोगी अमन शर्मा के साथ मैं शकील कुरैशी आपके साथ शिमला की ढली मंडी से एक बार फिर से जुड़ा हूँ। लॉकडाउन के दौरान जब ये मंडी खुली थी ढली मंडी, उस दौरान जो है किसानों को जो मटर की फसल के मात्र 24 रुपए के हिसाब से जो है उनकी फसल जा रही थी। लेकिन धीरे धीरे अब स्थिति सुधरने लगी है और स्थिति ऐसी सुधरी है कि अब किसानों को जो है मटर के ही दाम जो हैं वो 42 रुपए तक मिलने लगे हैं। 42 से 44 रुपए तक जो है मटर के दाम अब मिलने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर लगातार लोग काम में लगे हैं। आज इनकी छुट्टी का दिन था, बावजूद इसके जो है किसानों को राहत देने के लिए जो है लोग लगे हैं। लगातार यहाँ पर काम किया जा रहा है। हमारे साथ ढली मंडी के जो सचिव हैं देवराज कश्यप जी, वो भी जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। देवराज जी, दिव्य हिमाचल लाइव में आपका स्वागत है। थैंक यू जी, आपका धन्यवाद। हम ये जानना चाहते हैं कि इस समय ढली मंडी में किस तरह का दौर चल रहा है, क्या क्या फसलें यहाँ पर आ रही हैं?
ढली मंडी में ज़्यादातर फ्राशबीन, मटर और फूल गोभी, पालक, धनिया, कई तरह की फसलें जो सब्जियां मंडी में आ रही हैं। तो स्टोन फ्रूट यहाँ शुरू हो गया है जी। स्टोन फ्रूट हमारे भट्टाकुफर मंडी में चलता है और काफ़ी मात्रा में चेरी और अच्छी क्वालिटी की चेरी, एप्रिकॉट, आलमंड, पीच, प्लम और सभी तरह के जो स्टोन फ्रूट्स आ रहे हैं। देवराज जी, किसानों की बात करें हम तो थोड़ा इधर आ जाए, हम किसानों की बात करें तो उनको अभी पिछले महीने तक जो है इतना अच्छा रेट नहीं मिल रहा था, तो आज की क्या स्थिति है जी? आज की स्थिति बहुत बेहतर स्थिति किसानों के लिए बनी है। 45 रुपये के करीब मटर हमारा जो है किसानों को उसकी कीमत मिल रही है। इसी तरह 42 रुपये के आज का रेट, जो 42 रुपये बीन का रेट चल रहा है, काफ़ी अच्छा रेट चला है। तो आपने देखा कि किस तरह से ढली मंडी इस वक्त संचालित हो रही है। किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने जो कहा था उस पर काम हो रहा है। हालांकि अभी बाज़ार में जो है उस तरह के दाम किसानों को नहीं मिल पाए हैं लोगों को, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जो है अब दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम आपको इसी तरह से ढली मंडी और शहर की जो दूसरी महत्वपूर्ण मंडियां हैं उनके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तब तक के शिमला से अपने सहयोगी अमन शर्मा के साथ मैं शकील कुरैशी। बहरहाल ढली मंडी के अच्छे दिन आने से हजारों किसानों व बागवानों को फायदा पहुंचेगा। हिमाचल में बैलों के जरिए खेती के दिन अब लद गए हैं। पावर टिलर और वीडर पहाड़ के किसानों की पहली पसंद बन गए हैं। एक अनुमान के अनुसार प्रदेश में इस खरीफ के सीजन के लिए 25,000 ऐसी हाईटेक मशीनें बिक चुकी हैं। इनमें 6 हॉर्स पावर से लेकर 9 हॉर्स पावर की मशीनें किसानों को खूब भा रही है, जो बैलों द्वारा दिन में किए जाने वाले काम को मात्र 2 घंटे में पूरा कर लेती हैं। इससे धान, गेहूं के अलावा सब्जियां बीजने में किसानों को आसानी हो रही है। खास बात यह है कि इन मशीनों का वजन भी कम है, जिसे 2 लोग आसानी से उठा सकते हैं। अपनी माटी टीम ने पावर टिलर की करामात जांचने के लिए नहर चौक के पास लूणा पानी में हिम ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के एमडी मोहन सिंह गुलेरिया से बात की। उन्होंने कहा कि इन मशीनों की कीमत 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक है और इसमें हॉर्टिकल्चर और कृषि विभाग से सब्सिडी भी मिलती है। उन्होंने बताया कि हमारी फर्म का नाम हिम ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है, जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, लूणा पानी में। यहाँ पर एग्रीकल्चर संबंधित सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसमें आज की डेट में एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा पावर टिलर वीडर चल रहे हैं, जिसकी रेंज हमारे पास पूरी है। पेट्रोल में भी है, डीजल में भी है। इसमें अच्छी अच्छी कंपनियाँ हमारे पास है, जैसे कि सराची है, एक्स्ट्रा पावर है, स्टील है। इन सभी कंपनी का हम यहाँ पर सेल करते हैं और हमारे गवर्नमेंट में रेट अप्रूव्ड है, जिसमें गवर्नमेंट के 2 डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, जो इनमें सब्सिडी देते हैं। हॉर्टिकल्चर में 50% सब्सिडी मिलती है और एग्रीकल्चर में एक इन्होंने किया हुआ है फिक्स प्राइस 25,000 रुपये देते हैं किसानों को। और किसान सबसे ज़्यादा इनकी डिमांड इसलिए रखता है भी ये हल लगाने से लेकर हल लगाते हैं और बीज भी इससे बोते हैं, फसल भी इससे काटते हैं, इसलिए सभी किसान इनको पसंद करते हैं। और वजन का भी ज़्यादा नहीं होता है, हर एक जगह पे चला जाता है। कोने कोने में जहाँ आदमी चलता है पैदल, वहाँ तक ये चला के लेके जाते हैं लोग इनको। और इनका काफ़ी अच्छा यहाँ पर लोग पसंद करते हैं। इसका वज़न भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 60 किलो वज़न है और कहीं रास्ता में हो तो इनको उठा करके भी ले जाते हैं। और तो चलाने में भी अच्छा है और अकेला बंदा भी चला लेता है। लाइट सिस्टम भी इनमें दिया हुआ है, न्यू टेक्नोलॉजी के निकल गए हैं। जब मर्जी किसान जहाँ मर्जी इसके साथ खेती कर सकते हैं। तो इनका लोगों का रुझान जो है इसके प्रति काफ़ी अच्छा है और इनको पसंद करता है। विस्तृत समाचार एक विराम के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब वक्त है किसान बागवान भाइयों के मनोरंजन का। चिट्टा तेरा छोड़ा ताड़ा डोरा हो शंभुआ हत्थे डमरू हो। चिट्टा तेरा छोड़ा ताड़ा डोरा
दर्शन दे जाओ जिया कैलाशा तेरा डेरा हो शंभुआ दर्शन दे जाओ तेरे द्वारे रोने का लगोरी हो शंभुआ हाई जाया हो तेरे द्वारे रोने का लगोरी हो शंभुआ हाई जाया हो रड़ी मेरी गुणे तेरे गाने हो शंभुआ सुनी ले हो रड़ी मेरी गुणे तेरे गाने हो शंभुआ। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और अपना खूब ख्याल रखिए।